बहू की कोई कदर नहीं करता क्योंकि वो पराए घर से आती है। शहर में रह रहे छोटा बेटा और बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के लिए कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़ा बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और ना होने से मजबूरन मुंह फुलाकर ही वह मेरा काम करती। फिर भी मैं सोचती कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही मेरा काम तो कर देती है, ना उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। यह घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटा बेटा बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके घर उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद छोटी बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे तो शालू छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वह आप भी करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं जाना चाहती? शालू, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना। बेटे ने कहा, आप रहने दीजिए। आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शालू ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ पड़ेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वे क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे ही चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना, अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूँ ना। आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। अब ज़्यादा खुशामद करने मत लगिए। इतना कहकर शालू जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए। क्या करूं, शालू स्वभाव में थोड़ी तेज ही है। आजकल तो उसकी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। माँ ने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शालू के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू ने जिद करके मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। यह सब सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शालू बोली, मम्मी जी हम यहाँ 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वह कैसे पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं, जैसे ही घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी।
مجھے کسی کے بھی چہرے پر تھوڑا سا بھی ڈر نہیں دکھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا ڈر بھی کچھ کم ہوا۔ شالو نے کہا، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھوں گی، آپ بالکل نہ گھبراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر رکھیے۔ چلیے، کیا اب آپ ایکسیلیٹر پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ایسا کیا کر میں نے شالو کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک بچی ہوں اور وہ میری ماں، جو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایکسیلیٹر پر چلنا سکھا رہی ہے۔ جیسے ہی ہم نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، میرا بیلنس تھوڑا سا بگڑا، لیکن شالو کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہونے سے جلدی میں ہی میں سنبھل گئی۔ میں کچھ سوچتی اس کے پہلے ہی ہم لوگ اوپر پہنچ بھی گئے۔ جب بھی میں پکچروں میں ایکسیلیٹر دیکھتی تب ہمیشہ سوچتی تھی، کاش کیا میں بھی کبھی ایسی سیڑھیوں پر چڑھ پاؤں گی۔ مجھے بڑھیا کا کون لے جائے گا مال میں؟ میرے ساتھ دھیرے دھیرے کون چلے گا؟ آج میری تیز ترار بہو نے میرا سپنا پورا کر دیا۔ میں من ہی من ایشور سے پرارتھنا کر رہی تھی۔ دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں، جس سے میری نئی نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو